नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। उत्तराखंड की भावना पर उपराष्ट्रपति का बयान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि उत्तराखंड सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना को सजीव रूप में दर्शाता है। उन्होंने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देवभूमि न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा को भी मजबूती देती है। उनके बयान को राज्य के विकास और पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी आरएसएस पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति उनके लिए प्राथमिकता है। कुशवाहा ने कहा कि देश की विविधता को बनाए रखने के लिए अलग सोच जरूरी है। उनके बयान को बिहार की राजनीति में नए समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकारी कंपनी हेक पर बिजली बिल बकाया। सरकारी कंपनी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पर करीब 280 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया हो गया है। बकाया राशि लंबे समय से जमा नहीं होने के कारण बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग का कहना है कि भुगतान जल्द नहीं हुआ तो कंपनी का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इससे उत्पादन कार्य प्रभावित हो सकता है। मामले को लेकर राज्य और केंद्र स्तर पर भी हलचल तेज है। ठाकरे भाइयों का मिलन और हार। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे भाई राजनीतिक मंच पर बड़ी उम्मीद बने, लेकिन चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। विश्लेषकों का मानना है कि यह मिलन मतदाताओं को स्पष्ट संदेश देने में असफल रहा। रणनीति, नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर भ्रम दिखा। विरोधियों ने इसे अवसर में बदला। सवाल उठ रहा है कि भावनात्मक एकजुटता के बावजूद क्या यही गठबंधन उनकी हार की प्रमुख वजह बना? प्रतिभाओं को नई दिशा देने के लिए पैरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण, शोध और आधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह पहल समावेशी खेल विकास को मजबूत करेगी और राज्य की पहचान बढ़ेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर मालदा साहिबगंज रेलखंड पर अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और ट्रैक निरीक्षण तेज कर दिया गया है। यह स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्राओं को आरामदायक बनाएगी। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम सुक्खू की विक्रमादित्य सिंह को नसीहत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने विभाग पर ध्यान देना चाहिए। सीएम का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी हालिया बयानों और कामकाज को लेकर आई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, लगता है इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई है, और विपक्ष पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। विज ने कहा कि दोनों दल सत्ता की भूख में लोकतांत्रिक मर्यादाएं भूल रहे हैं। उनके बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने भी पलटवार करते हुए इसे ध्यान भटकाने की राजनीति करार दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है और विपक्ष को उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अखिलेश ने संगठन, रणनीति और चुनावी प्रबंधन का जिक्र किया।
हालांकि उन्होंने बीजेपी की नीतियों से असहमति भी जताई। उनके इस बयान को आगामी चुनावों की तैयारी और विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। बीएमसी और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में जीत के बाद बीजेपी खेमे में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सांसद ढुल्लू महतो ने भगवा परचम लहराने का कारण पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और जन कल्याणकारी नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। महतो के बयान के बाद बीजेपी समर्थकों में खुशी का माहौल है। मणिकर्णिका में तोड़फोड़ के वायरल वीडियो को लेकर भाजपा और सरकार मैदान में उतर आई है। पार्टी नेताओं ने कहा कि वीडियो को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है और सच्चाई कुछ और है। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने मौके पर हालात संभाले और कानून व्यवस्था बनाए रखी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को खानदानी चोर कहकर जवाब दिया और आरोपों को निराधार बताया। पार्टी का कहना है कि चुनावी हार छिपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। भाजपा ने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी है और आरोप लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में पहली बार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने करीब 7 साल बाद इस सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य स्मारक की सुरक्षा बढ़ाना और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखना है। अधिकारियों के अनुसार कैमरे इस तरह लगाए जाएंगे कि विरासत संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे। इस कदम को पर्यटन और सुरक्षा दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इंदौर में राहुल गांधी की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज इंदौर में दूषित पेयजल से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की लापरवाही से लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी पीड़ितों की बात सुनकर प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाएंगे। इसे प्रदेश की राजनीति में बड़ा कदम माना जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान निर्वाचन के बढ़ते कदम विषय पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत विराट रामायण मंदिर से होगी। इस दौरान वे 138 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा के माध्यम से सरकार विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का दावा कर रही है। नीतीश कुमार स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे। इसे आगामी राजनीतिक रणनीति और विकास एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी पर सुवेंदु का मानहानि मुकदमा। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है। सुवेंदु का आरोप है कि ममता बनर्जी के बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। ममता सरकार की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह मामला बंगाल की राजनीति में नई कानूनी और सियासी हलचल पैदा कर सकता है। मादुरो की गिरफ्तारी पर क्यूबा का गुस्सा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े घटनाक्रम पर क्यूबा भड़क उठा है। क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने इसे अमेरिकी हस्तक्षेप करार दिया और संप्रभुता पर हमला बताया। क्यूबा सरकार ने भी अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और लैटिन अमेरिकी देशों की प्रतिक्रिया पर भी नजर रखी जा रही है। बंगाल में 101 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प। पश्चिम बंगाल में 101 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। चुनाव से पहले आई इस घोषणा को अहम माना जा रहा है। योजना के तहत स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
रेल मंत्री ने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। विपक्ष इसे चुनावी घोषणा बता रहा है, जबकि सरकार विकास का कदम बता रही है। मकर संक्रांति भोज में एनडीए की एकजुटता। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित भोज में एनडीए की एकजुटता साफ नजर आई। भाजपा नेता नितिन नवीन के साथ मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल दिखा। इसे आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए नेताओं ने एकजुट होकर विकास और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कही। बीएमसी चुनाव और ओवैसी फैक्टर। बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री ने सियासी गणित बदल दिया है। ओवैसी की पतंग ने सपा की रणनीति को नुकसान पहुंचाया, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ेगी। अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों में नई चिंता उभरकर सामने आई है। शहरी विकास योजनाओं पर मंत्री की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने शहरी विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने समय पर परियोजनाएं पूरी करने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों और जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। नोएडा में आबकारी अधिकारी निलंबित। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नोएडा के एक आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी पर शराब की ओवर रेटिंग में मिलीभगत का आरोप लगा है। जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से आबकारी विभाग में हड़कंप मचा है और अन्य अधिकारियों में भी सख्त संदेश गया है। उत्तराखंड में धामी सरकार का रिकॉर्ड। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनसंपर्क और शिकायत निस्तारण में नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार अब तक करीब 2.8 लाख लोगों तक सीधे पहुंच चुकी है। जन सुनवाई और ऑनलाइन माध्यम से मिली शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया गया। अधिकारियों के अनुसार अधिकतर मामलों का निस्तारण तय समय से पहले हुआ। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासन पर जनता का भरोसा बढ़ा है और पारदर्शिता को मजबूती मिली है। राहुल गांधी का भागीरथपुरा दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद वे बॉम्बे हॉस्पिटल भी गए, जहां इलाजरत मरीजों से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने इसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने का प्रयास बताया है। इस दौरे को मानवीय संवेदना और राजनीतिक संदेश दोनों के रूप में देखा जा रहा है। बापू की कर्मभूमि से सीएम का समृद्धि रोडमैप। बापू की कर्मभूमि से मुख्यमंत्री ने राज्य की समृद्धि का रोडमैप जनता के सामने रखा। उन्होंने विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता बताते हुए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने उन्हें बेकाम करार दिया। उनका कहना था कि जनता अब काम और परिणाम देखती है। इस बयान को राजनीतिक संदेश और विकास एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है।